ओके स्टूडेंट, हम अब देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि अकाउंटिंग की क्या क्या कंडीशंस आ रही है उसमें। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन आ रही है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो सेपरेट एंटिटी का है। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है कि मेरे पास जो ऑनर है और जो ऑनर का जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। इनकी एक अलग है, ये अलग है, यानी कि इसकी एक अपनी एंटिटी है। ठीक हो गया, इसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, बिजनेस की एक अलग एग्जिस्टेंस है। ऐसे हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि हम बिजनेस की अलग से परफॉर्मेंस देख सके और उसको मिक्स अपना करें ऑनर के साथ। तो अगर ऑनर मेरे पास यहाँ पर बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, ठीक है, 2000 का कैपिटल लगा रहा है ऑनर बिजनेस के अंदर, ना बिजनेस इज लायबल, बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ये 2000 किसको देगा, ऑनर को देगा। यानी कि ये ऑनर ही क्लेम कर सकता है अपने ही इस ऑनर इक्विटी के, जो उसने 2000 लगाया है, तो ऑनर ही इस पे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि दोनों एक अलग है, दोनों एक सेपरेट एंटिटी, हम मिक्स अप नहीं करते। हाँ, अकाउंटिंग वाइज मैं पहले भी बता चुका हूं ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी, तीनों में ही जो कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी का अकाउंटिंग वाइज वो तीनों में है। लेकिन लीगली हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। मतलब ये है कि अगर आपने जो है किसी के पैसे देने थे, ठीक है, अपने जो आपके क्रेडिटर्स थे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को भी, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचा जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, और आपके बिजनेस को भी, जो उसके एसेट्स को बेच के अपनी वो रिकवरी पूरी करेंगे। बट इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे जितनी रिकवरी होगी वो सिर्फ बिजनेस से ही होगी। तो ये बात आ रही समझ लीगली और अकाउंटिंग वाइज। अकाउंटिंग वाइज तीनों में है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, लेकिन लीगली जो होता है सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही होगा। क्लियर?